Hello everyone, I welcome you all in this video. We are going to cover second chapter of geography, that is inside our earth. In the first chapter आप लोगों ने environment के बारे में पढ़ा होगा कि environment में हमारे surroundings के बारे में, हम कैसे रहते हैं, living हमारा and all that, ये सब आपने पढ़ा होगा. इसमें हम पढ़ेंगे inside our earth, हमारी earth के अंदर क्या है. तो डायग्राम से कंफ्यूज नहीं होना है, अभी मैं आपको समझाऊंगी कि इसका क्या मतलब है. सबसे पहले जैसे आप लोगों ने एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ी होंगी, राइट. आप जहाँ पे रहते हो आपने उसकी लेयर्स पढ़ी होंगी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर एटसेट्रा एटसेट्रा. तो अब हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के अंदर की लेयर्स. सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे का बर्थडे होता है, ठीक है, अगर किसी बच्चे का फॉर एग्जाम्पल बर्थडे है, तो जैसे अगर वो बच्चा केक कट कर रहा है, राइट. तो अगर कोई बच्चा केक कट करता है, मैं ड्राइंग बना पा रही हूँ कुछ इस तरीके से. फॉर एग्जाम्पल आपका केक है, आप अगर ऐसे केक कट करते हो तो जब ये जो पीस है जो आपने बाहर निकाल के रख दिया है, इसको हटा देते तो आपको इसके अंदर ब्रेड्स और चॉकलेट की लेयर और जो भी केक के अंदर होता है वो आपको नजर आता है, राइट. सिमिलरली मैंने यहाँ पे अर्थ है, अर्थ के अंदर अर्थ हमारा स्फीयर है, उसका शेप जियोइड है, राइट. अगर मैं इसका एक पार्ट इस तरीके से कट करके सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है, इफ आई टेक आउट दिस पार्ट फ्रॉम अर्थ, तो मुझे उसके अंदर की लेयर्स मिल जाएगी. या आप ऐसा कह सकते हो कि अगर मैंने उसके ऊपर की लेयर हटा दे तो मुझे उसके अंदर का पार्ट नजर आ जाएगा, राइट. तो मैंने यहाँ पे यही किया है. हमारे पास अर्थ की 3 लेयर्स, ठीक है. हमारे अर्थ का रेडियस इज 6371 किलोमीटर्स अप्रॉक्स, अराउंड इतना है, यहाँ से लेकर यहाँ. क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि अर्थ एक प्रॉपर स्फीयर नहीं है, राइट, बट फिर भी हम उसका एक रेडियस अप्रॉक्स में लेके चलते हैं. तो 6371 इज द रेडियस ऑफ आवर अर्थ. रेडियस होपफुली आप सबको पता है, राइट. तो हमारे पास ये 3 लेयर्स हैं. इसमें हमारा होता है कोर, मैंटल एंड क्रस्ट. क्रस्ट, मैंटल, कोर, ठीक है. तो हम आज इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, राइट. फर्स्ट वन इज द क्रस्ट, द पार्ट ऑन विच वी लिव. क्रस्ट, द पार्ट ऑन विच वी लिव. ये पार्ट अर्थ के वॉल्यूम का सिर्फ 0.5% है, सिर्फ 0.5. मतलब ये पार्ट अर्थ के वॉल्यूम का ओनली 5%, 0.5%, एंड दैट इज लेस देन 1% ये अर्थ के वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट करता है. मतलब कितनी शॉकिंग न्यूज़ है कि इतना सा पार्ट सिर्फ 0.5 है पूरे वॉल्यूम का, ठीक है. तो ये हमारा क्रस्ट है, इसके ऊपर हम लोग रहते हैं. इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो. रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पहले आप थोड़ा सा वो देख लीजिए, रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में, ठीक है. मिनरल्स के बारे में आई होप आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे होंगे, साइंस बुक्स. मिनरल्स बेसिकली हमारे ऐसा कह सकते हो कि दीज आर नेचुरली अकरिंग, these are naturally occurring chemical compound. ये नेचर में होते हैं, एक नेचुरल एक केमिकल कंपाउंड से बने होते हैं जिनको हम अपने यूज में लाते हैं, ठीक है, जिनको हम डेली यूज में लाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं मेटल्स की बात करती हूँ, ठीक है, फ्रॉम अ सेफ्टी पिन टू एन एरोप्लेन, मेटल से घिरे हुए हैं, राइट. एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं. क्या है, नेचर से मिली है, राइट. उसको हमने यूज़ किया है, उसको हमने कन्वर्ट किया है अपनी टेक्नोलॉजी, अपने दिमाग से. वो एक दूसरी चीज़ है, दैट्स अनदर थिंग. ओके, हम अभी मिनरल्स की अगर बात करते हैं तो दीज आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जो हमें हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं. ओके, एंड रॉक इज बेसिकली एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल. एग्रीगेट का मतलब है कि मिनरल्स से मिलके हमारे रॉक्स बनते हैं. अगर आपने ओर्स के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप आगे जरूर पढ़ेंगे, ORE, ओर्स, ठीक है. ओर्स से क्या होता है कि हम ये मिनरल्स उन्हीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं. दे आर बेसिकली रॉक्स जिसमें से हम लोग मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं. जरूरी नहीं है हर मिनरल हमारे काम का हो या हर रॉक ऐसा हो कि जो हमारा बहुत ज़्यादा यूज का है.
कुछ सिर्फ नॉर्मल हम बिल्डिंग्स में यूज करते हैं, लाइक हमारा रेड सैंडस्टोन है, हमारा रेड फोर्ट उसी से बना हुआ है, मार्बल है, ताजमहल उसी से बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम लोग यूज करते हैं। कुछ जैसे कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम हो गया, ये आपका मिनरल है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम डेली लाइफ में हमारे लिए भी बहुत यूजफुल होती है। आयरन होता है, ठीक है, हम उसे कहीं ना कहीं कंज्यूम करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके मिनरल्स में आते हैं जो आपका नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है दैट आर फाउंड इन आवर क्रस्ट। क्लियर? मैंने आपको रॉक्स बता दिया, इट इज़ नेचुरली अकरिंग, इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग मटीरियल जिसमें हमारे मिनरल्स मिलते हैं। दे आर बेसिकली एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। ये आपको ध्यान देना चाहिए बिकॉज मैं यहाँ पे आपको कुछ मिनरल्स और कुछ मिनरल्स के बारे में मैं आपको बताने जाऊँगी कि हमारी जो क्रस्ट है, हमारा जो मैंटल है, हमारा जो कोर है, ये इन से मिलकर बना हुआ है। ओके, तो क्रस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था 0.5% of the total volume of earth. It holds around 0.5% of the total volume of the earth. Moving on to next, ये कितना ज़्यादा बड़ा है? It is around 35 किलोमीटर thick. ये 35 किलोमीटर thick है। Means मतलब कुछ इस तरीके से अगर मैं इसको देखती हूँ तो 35 किलोमीटर ठीक है। आपने सॉइल की लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा, राइट? टॉप सॉइल, सब सॉइल, ये सब इसी में आते हैं, इसी का पार्ट है। तो क्रस्ट में क्या है? जो भी चीज़ें ह्यूमस एंड हम जहाँ पे खड़े हैं इस टाइम, ये हमारा क्रस्ट है। और ये कितना पार्ट है? सिर्फ 35 किलोमीटर है। 6371 किलोमीटर से सिर्फ 35 किलोमीटर हमारा क्रस्ट है। ये आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, continental crust, and the other one is oceanic crust. अब continental और oceanic से क्या मतलब है? ठीक है, ये देख लेते हैं। सपोज ये आपका लैंड, ओके, ये कॉन्टिनेंट है, इस तरीके से ये हमारा लैंड है और यहाँ पे इसके साथ ही ओशन है। ओशन कुछ इस तरीके से काफी डीप होता है ओशन, राइट? तो हमारा जो क्रस्ट है ना, कॉन्टिनेंट के लिए तो इतना थिक है और ओशियन के लिए सिर्फ इतना थिक है। डिफरेंस समझ आया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बीच में? ये कॉन्टिनेंट, ये कोई भी लैंड है जो कि कोई भी लैंड जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उसके साथ फॉर एग्जांपल एक ओशियन है। ओशियन कितना डीप होता है हम नहीं देख सकते, बहुत ज्यादा डीप होता है, राइट? ये जितना डीप है उसके बाद तो इसका ये क्रस्ट का पार्ट कुछ यहाँ जाके खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना? इसके लिए क्रस्ट इतना है और इसके लिए क्रस्ट और ज्यादा है, पॉसिबल ही नहीं है। क्रस्ट तो अपना है, जितना भी है क्रस्ट का इतना ही पार्ट है तो वो इतना ही रहेगा। तो ओशियन के बाद जो बच रहा है ये ओशियनिक क्रस्ट, जिसकी थिकनेस कम है। इसकी थिकनेस अराउंड 5 किलोमीटर एंड इसकी अराउंड 35 किलोमीटर। ये अप्रॉक्स में वैल्यूज है, प्लीज ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर? अब एक इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो मिनरल्स हैं वो हमारे नेचर में मिलते हैं, ठीक है? अब कौन कौन से मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताती हूँ सिलिका एंड एल्यूमिनियम एंड सिलिका Mg, सिलिका एंड एल्यूमिनियम एंड सिलिका एंड मैग्नीशियम। मैं इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बता देती हूँ। सिलिका एंड एल्यूमिनियम, नेक्स्ट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये क्या है? ये हमारे दो मिनरल्स हैं, ठीक है? ये वाला आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फॉर्म करता है, यानी कि ये जो मिनरल्स हैं ये हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मिलते हैं और ये जो मिनरल्स हैं ये हमारे ओशियनिक क्रस्ट में मिलते हैं। इसलिए इनका नाम हम लोगों ने SiMg एंड SiAl रखा है। बेसिकली ये इन कंपाउंड्स के सिंबल्स हैं, ठीक है? आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे, जैसे वाटर को H2O कहते हैं, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं। आप लोगों ने साइंस में जरूर पढ़ा है ये। उसके साथ जैसे सिलिका है तो उसको हम Si कहेंगे, एल्यूमिनियम है तो उसको हम Al कहेंगे। सिलिका, Si, मैग्नीशियम, Mg, ये इनके फॉर्मूले हैं, ये मैंने खुद से नहीं बनाई, आप खुद से नहीं बना सकते। ये Mg है तो चलो Ma लिख देते हैं, Mn लिख देते हैं, नहीं, सबका अपना अपना अलग अलग नाम है। लाइक आयरन का IR नहीं होता है, आयरन का Fe होता है।
बस आयरन का एक और नेम है, दैट इज फेरस। ठीक है, तो मैं भी आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको क्लियर कर रही हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप कंफ्यूज ना हो। ओके, ये हमारा क्रस्ट का पार्ट था। बाकी क्रस्ट के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसमें हमारा ह्यूमस वगैरह और प्लांट्स वगैरह इसी पे ग्रो करते हैं, हम लोग यहीं पर रहते हैं। मूविंग ऑन टू द मैंटल पार्ट, MANTLE। ठीक है, तो मैंटल की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका अराउंड 84%, ये अराउंड 84% टोटल अर्थ के वॉल्यूम का देता है। ठीक है, ये अराउंड टोटल 84% अर्थ के वॉल्यूम का कवर करता है। ठीक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अराउंड 2900, ये अराउंड 2900 किलोमीटर्स होता है आउट ऑफ 6371 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा कि ये पूरा, ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लेता है पूरे अर्थ का, मतलब पूरे अर्थ का वॉल्यूम ऑलमोस्ट इसके पास है 84%। ठीक है, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड देन मैंटल 2900 किलोमीटर तक थिक होता है। ठीक है, यहाँ पे हॉट और डेंस और सेमी सॉलिड रॉक्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आउटर, एक होता है इनर। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो आउटर और इनर भी कह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अपर और लोअर भी आप कह सकते हो। और जैसे अगर मैं अपर और लोअर को लिख देती हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आउटर पार्ट जो है वो आपका सिर्फ 300 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है, और जो आपका बाकी जो 300 से 2900 किलोमीटर तक है वो आपका सेमी सॉलिड पार्ट होता है। उसमें थोड़ा सा सेमी सॉलिड रॉक्स ये सब पाए जाते हैं, यहाँ पर फिर भी सॉलिड होता है, यहाँ पे सेमी सॉलिड पार्ट। ठीक है, और मोस्टली ये सिलिकेट और एल्यूमिनियम से बना होता है, सॉरी सिलिकेट और मैग्नीशियम से बना होता है, सिलिकेट और मैग्नीशियम। ये मिनरल्स के नेम्स प्लीज आप लोग ध्यान रखिए, ये आपका वन वर्ड एमसीक्यू में बहुत आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये मोस्टली सिलिकेट और मैग्नीशियम से कवर्ड होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कोर, जो हमारा बाकी का पार्ट है। कोर अराउंड 3500 किलोमीटर तक होता है। ओके, इट एक्सटेंड्स अप टू 35 किलोमीटर, ये 35 किलोमीटर तक होता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपको यहाँ पे मिलता है। एंड यहाँ पे हमारे पास जो मिनरल्स या फिर मैंने अभी आपको बताया आयरन, वो ये होते हैं। निकल और आयरन यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, कोर कंसिस्ट ऑफ निकल एंड आयरन। हाईएस्ट टेम्परेचर, यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और ये अराउंड 3500 किलोमीटर थिक होता है। ओके, एंड अब आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पे आप गड्ढा खोले तो आप एक यहाँ तक जा सकते हैं। नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा ध्यान रखिएगा। हम अभी तक अराउंड 12 किलोमीटर अराउंड अप्रॉक्स हम इतना ही जा चुके हैं क्रस्ट के अंदर, इसके आगे हम नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इनसाइडर अर्थ का पार्ट था जिसमें हमने कोर, मैंटल एंड क्रस्ट कवर किया। इसके बाद हम लोग चलेंगे, मैंने आपको भी रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में बताया, अब हम रॉक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रॉक्स, कैसे रॉक्स बनते हैं उसके बारे में। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक्स में देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। हम सबके बारे में भी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर रॉक साइकिल। इग्नियस, तो इग्नियस का जो लैटिन वर्ड है, इग्नियस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस, इसका मतलब है फायर। फायर इसका मतलब क्या है? जब जो आपका मोल्टन मैग्मा होता है ना, जैसे आपका जो लावा होता है, जब वो एक्सप्लोड होता है, सॉरी जब जो आपका वॉल्केनो होता है, जब वो एक्सप्लोड होता है, उसमें से जो लावा निकलता है, जैसे ही वो क्रस्ट पे आता है, इट सॉलिडिफाइज मतलब कि इट कूल्स डाउन। ठीक है, इट कूल्स डाउन एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड। ठीक है, वो जो रॉक्स जब जो बनती है ना, उस लावा के बाद जब वो लावा आपके क्रस्ट पे आता है, उसके बाद जब वो सॉलिडिफाई होके जब वो जो रॉक्स बनती है, उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इसको हम
जो मोल्टन मैग्मा के बाद जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी कि जब वो एक सॉलिड फॉर्म में बन जाता है हमारी क्रस्ट पे आके, तो उसको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इग्नियस रॉक्स का दूसरा नाम प्राइमरी रॉक्स भी है, ठीक है, हम इसको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। ये दो टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट इज इंट्रूसिव एंड द सेकेंड इज एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव वो जो क्रस्ट पे आने के बाद रॉक्स में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है मेरे पास बासॉल्ट, और ये हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं रोड्स वगैरह में, ठीक है। एंड इंट्रूसिव जो हमारे क्रस्ट के अंदर ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ ऐसे भी हमारे पास होते हैं जो हमारे मोल्टन मैग्मा जो अंदर ही अंदर होते हैं, वो धीरे धीरे करके ठंडे होने लग जाते हैं और क्रस्ट के अंदर ही इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनको हम इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं, जो कि इनसाइड द क्रस्ट के अंदर ही ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, ओके, इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। Moving on to the sedimentary rock. Sedimentary, Latin word sedimentum. Sedimentum का मतलब होता है settle down, और settle down से आप लोग क्या समझते हैं? मैम बोलते हैं ना क्लास में प्लीज चिल्ड्रन सेटल डाउन, तो सेटल डाउन का मतलब होता है बैठ जाना। तो कुछ ऐसा ही आप मतलब इसका समझ लीजिए। सेडिमेंटम का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई रॉक है, कोई एक बड़ा सा रॉक है जो गिरने की वजह से या किसी पहाड़ से गिरने की वजह से या फिर किसी वेदरिंग की वजह से, बारिश की वजह से और किसी रीजन से टूट के बिखर गया, छोटे छोटे पार्ट्स हो गए। जब ये छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स, राइट। ये सेडिमेंट्स की जो लेयर, ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये थ्रू वाटर, थ्रू एयर, इस सब से ना ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, मतलब एक तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इधर से उधर। जैसे पोलन ग्रेन्स आपने पढ़ा होगा, पोलन ग्रेन्स जैसे थ्रू इंसेक्ट, थ्रू वाटर, थ्रू एयर, इन सब से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं। सिमिलरली जो सेडिमेंट्स होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह थ्रू वाटर, एयर, इन सब चीज़ों की वजह से चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे ये लोग अपनी सेडिमेंट्स की लेयर बना लेते हैं, ठीक है। ये सेडिमेंट्स की लेयर गोइंग थ्रू कंप्रेशन, ये जब कंप्रेस्ड होते हैं, जब उन पे प्रेशर पड़ता है तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। ये इनका फॉर्मेशन है, और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये सब चीज़ें रॉक्स बनने में, रॉक्स को टूटने में, टॉप सॉइल बनने में, इन सब में सालों लग जाते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा प्लीज, ऐसा नहीं कि एक दिन में वोल्केनो इरप्ट हुआ उसके बाद जो वहाँ पे जो लावा आया वो लावा एकदम से इग्नियस रॉक्स में बदल गया, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, नाम से ही आपको पता चल रहा है, ग्रेन्स ऑफ सैंड, इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स मिलके अंडर कंप्रेशन और इन सब की वजह से ये सैंडस्टोन में बदल जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आपके इग्नियस और सेडिमेंट्री, when they are subjected to pressure and heat, ठीक है, high pressure and heat। ये हम लोग नहीं करते हैं, ये हमारा नेचर करता है। क्रस्ट के अंदर कहीं पे भी बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, या कहीं पे भी ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है हमारे क्रस्ट में, या उसके नीचे दबने के बाद सालों बाद कुछ इरप्शंस होते हैं या कुछ बारिश वगैरह हो जाती है, उसके बाद जब ये चीज़ें दब जाती हैं अंदर ग्रेट प्रेशर एंड हीट, ये सब चीज़ें मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। The conversion of igneous and sedimentary rocks, when they are subjected to great pressure and heat, they are converted into metamorphic rocks. This process is known as metamorphism. इसको ध्यान रखिएगा, इसका एग्जाम्पल है मार्बल, ओके। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं रॉक साइड। ये हमने देखा कि एक से दूसरे में रॉक्स बदल रही हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है
लावा से रॉक्स बनते हैं, उसके बाद वापस लावा में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हम इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रॉक साइड, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताती हूँ लावा। It gets solidified and converted into igneous rocks. उसके बाद igneous rocks छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूट जाते हैं। ये तरीके से आपका रिवीजन है, प्लीज ध्यान रखिएगा। Moving on to next, जब ये सेडिमेंट्स लेयर्स बना लेते हैं, ठीक है, अंडर प्रेशर they get converted into sedimentary rocks. ये सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद ग्रेट हीट या हाई अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर they get converted into metamorphic rocks. और अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स को उसी हीट हाई प्रेशर में या उसी हीट में रखा गया या वो रहे ज्यादा टाइम तक, ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है। मैं बार बार जो रखा गया बोल रही हूँ, ये हम नहीं करते, ये नेचर करता है, ध्यान रखिएगा। मेटामॉर्फिक रॉक्स वापस से लावा में कन्वर्ट हो जाते हैं जब अगर वो उसी टाइम हीट और प्रेशर में रहे तो, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके इग्नियस रॉक्स हैं, दे कैन डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। और जो आपका हाँ ये भी हो सकता है, ये बात प्लीज ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टली इग्नियस रॉक्स को अगर बहुत ज्यादा हीट हाई प्रेशर में, क्योंकि मैंने आपको बताया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रॉक्स, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, एक क्रस्ट के अंदर और एक क्रस्ट के बाहर। तो ये जो क्रस्ट के अंदर वाला पार्ट है, अगर उसको बहुत ज्यादा हीट हाई प्रेशर मिला तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकते हैं सेडिमेंट्स में अगर ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गए तो। ऐसे ही इनका रॉक साइकिल चलता रहता है, आपस में इनका कन्वर्जन चलता रहता है और ये बहुत टाइम लगाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे हमारी जो सॉइल है, सॉइल बनी है जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जिससे बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो टूट जाते हैं, वेदरिंग हो जाती है, फिर उसके बाद छोटे छोटे फाइन ग्रेन्स बन जाते हैं, फिर उससे भी ज़्यादा छोटे छोटे हो जाते हैं। जैसे हमारी जो टॉप सॉइल है, कहते हैं ना टॉप सॉइल अगर वो इरोड हो जाती है, ठीक है, इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, अगर वो इरोड हो जाती है तो हमें वापस से वो चीज़ नहीं मिलती है। यही एक रीज़न है कि इन चीज़ों को बनने में सालों लगते हैं। ये इतना सिंपल नहीं है जैसे मैंने आपको समझा दिया है, ये सिर्फ एक समझाने का तरीका था और इतना सिंपल नहीं है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। एंड प्लीज मेक नोट्स, दिस इज द होल चैप्टर ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। एंड रॉक्स के बारे में आप लोगों को पता ही है कि रॉक्स के यूजेस काफ़ी होते हैं, हम उसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं हम मिनरल्स यूज़ कर रहे हैं, मेटल्स यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हमने अर्थ के अंदर की जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Please make notes of each and every chapter from first to the end of geography, history and civics.